कांग्रेस के नेता मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस और राहुल गांधी का खेल खराब कर दिया है। दर्शकों, कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर हमेशा से दोहरा चरित्र ही अपनाया है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी हम देश के साथ खड़े हैं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जो भी फैसला पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए लेगी उसके साथ हम खड़े हैं, ये कह रहे थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेता। लेकिन बाद में कांग्रेस टीम बी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की कोशिश की। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान दिए, जिसके बाद बवाल बढ़ा और पाकिस्तान ने राहुल गांधी की बात का एजेंडा बनाकर चलाने लगा। उसके बाद कुंठित कांग्रेस ने उन नेताओं को भी उल जलूल बोलने लगे जो उन्हीं की पार्टी के सांसद थे और भारत का पक्ष रखने विदेश गए थे। लेकिन अब शशि थरूर ने जो बताया है उसके बाद कांग्रेस के नेता बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के नेता लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है, तो वहीं पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। लेकिन ऐसे लोगों को उन्हीं की पार्टी के नेता करारा जवाब दे रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार की विदेश नीति सफल है। शशि थरूर की अगुवाई में अमेरिका और कैरेबियाई देशों के दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को ही अपना दौरा पूरा किया था। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गए इस डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ ही अमेरिका और अन्य देशों के सरकार के प्रभावशाली मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों और राजनयिकों से मुलाकात की। शशि थरूर की अगुवाई वाले डेलीगेशन ने अहिंसा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की दृढ़ इच्छा शक्ति से भी दुनिया को अवगत कराया। वैश्विक मिशन पूरा होने के बाद शशि थरूर ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हिंदी कविता पोस्ट किया है। अमेरिका की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे तो 100 बार करेंगे, जी भर के अपने वतन से प्यार करेंगे। जो हमसे बन पड़ा अवतन हमने किया है, जो सच था सारी दुनिया ने अब जान लिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में डेलीगेशन की ओर से दुनिया भर के हिंदुस्तान प्रेमियों का आभार भी व्यक्त किया है। थरूर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि समस्त सदस्यों की तरफ से मातृभूमि का और देश विदेश में हिंदुस्तान प्रेमियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने कान खोलकर सुना और दिल खोलकर स्वीकार किया कि हम अहिंसा प्रेमी हैं। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अलग अलग नेताओं की अगुवाई में दुनिया भर के देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे थे। इसमें एक डेलीगेशन की अगुवाई शशि थरूर कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। शशि थरूर कह रहे हैं कि तमाम देशों ने भारत की बात सुनी है, लेकिन कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशन बनाए और अपनी बात पहुंचाने के लिए वो डेलीगेशन दुनिया के कोने कोने में भेजे, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशन की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्षों या वहां के प्रभावी लोगों से नहीं करवा पाया। ज्यादातर डेलीगेशन किसी अंडर सेक्रेटरी, किसी पूर्व मंत्री, किसी स्टेट लेवल के मंत्री से ही मिल पाए। यह हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही दोहरी बातें कर रही है। कोहली ने कहा कि विदेश में अलग अलग हमारे सांसद गए, इनमें कांग्रेस के भी कई सांसद थे। कांग्रेस ने बहुत उनकी आलोचना की, अपने सांसदों की आलोचना की, उन पर प्रश्न उठाए। एक सांसद ने कहा कि क्या देश हित में काम करना इतना कठिन है। दरअसल नलिन कोहली ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान का जिक्र किया है। अपने एक एक्स पोस्ट में सलमान खुर्शीद ने ऑल पार्टी डेलीगेशन के विदेश दौरे के दौरान कहा था कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। वहीं सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को भी सही ठहराया था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी और कुछ और विपक्ष के नेता चुनाव आते ही चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग और ईवीएम पर प्रश्न उठाने शुरू कर देते हैं। वहीं यही नेता चुनाव जीतने के बाद कभी प्रश्न नहीं उठाते, न चुनावी प्रक्रिया पर। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तो कोई दिक्कत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।